दिखे, जिनको गर्मी नहीं लगे, उनको मैं प्रत्याख्यान का अर्थ समझाती हूं कि गर्मी लगे लेकिन उस गर्मी के कारण मुझको दुख ना हो, ये उस दुख का प्रत्याख्यान है। कमर पांव दुखे लेकिन उस कमर पांव के कारण मैं दुखी नहीं हूं, मैं आकुलित नहीं हूं, ये है प्रत्याख्यान। उस गर्मी का प्रत्याख्यान, उस कमर पैर दर्द का प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग। जो भी लोग इस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग। और गाथा में ये कह रहे हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये अच्छी बात बताई। जब गर्मी लग रही है तो गर्मी लग रही है, वो गर्मी मुझे परेशान कर रही है तो कर रही है, आकुलता उत्पन्न कर रही है तो कर रही है, तो मैं गर्मी का त्याग कैसे करूं? मैं उस गर्मी के एहसास का त्याग कैसे करूं? आपने तो कह दिया जान लो। ऐसे कैसे जान लूं? ऐसे कैसे उस आकुलता का त्याग हो? तो बात तो सही लगती है कि जो चीज मैं आज अनुभव करता हूं, आप शास्त्रीय बात से मेरे अनुभव को काट रहे हो, तो बात गले उतरने जैसी तो नहीं है बिल्कुल भी। सच अगर हम पूछें तो गर्मी ने हम सबके खिलाफ षड्यंत्र रचा होगा, नहीं? इन सारे जीवों को मैं दिखाती हूं अपना प्रकोप, इन सबको मैं दुखी करके दिखाती हूं आज। कैसे ही आकुलित नहीं होंगे? ऐसा गर्मी करती होगी। जड़ पुद्गल की गर्मी वो ये करने में समर्थ है कि वो किसी जीव को दुखी कर सके। अरे गर्मी को इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी को उससे दुख हो रहा है या कोई उसमें अपने पापड़ सुखा रहा है। किसी के लिए वो अच्छी हो सकती है, किसी के लिए वो बुरी हो सकती है। गर्मी के लिए गर्मी स्वयं अपना स्वभाव सहज रूप से प्राप्त करती है और उसमें ही तिष्ठती है। और ऐसा हो भी तो नहीं सकता ना। क्या गर्मी जीव है? क्या उसमें ज्ञान है? क्या वो इच्छा करती है कुछ करने का? वो तो जैसी है वैसी है। एक खंबा हो, वो अच्छा है या बुरा है? जो वहां से गिर रहा था और उसने खंबे को थाम लिया, उसके लिए वो खंबा जीवन बचाने वाला साबित हुआ। और जो बेचारा वहां से जा रहा था और उसका सिर फूट गया, उसके लिए वो खंबा घातक सिद्ध हुआ। अब इस खंबे का क्या दोष है कि उससे तुम्हारा जीवन बचा या उससे तुम्हारी जान गई? क्योंकि खंबा तो अपने स्वभाव में सहज तिष्ठ रहा है। ऐसे मैं आपको इस पूरी दुनिया के पास एक बार लेके जाती हूं विचार करना। और एक बात पक्का कह देती हूं कि सच्ची में मैं जिस यात्रा में अगले 40 मिनट और जाऊंगी, उस यात्रा में यदि आप मेरे साथ चलोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। क्योंकि आप अपने उपयोग मेरे इस चर्चा में लगाएंगे, ना कि अपने उस सर्दी गर्मी के अनुभव पर। ज्ञान का गेय कदाचित बनेगी लेकिन आकुलता उत्पन्न नहीं करेगी। इसी यात्रा को हम और पूरी आगे करेंगे। लेकिन एक बात है, यदि मेरे बोलते बोलते बीच में एक झपकी लग गई या उपयोग कहीं पहुंच गया तो आप रेल से उतर जाओगे। रेल आगे बढ़ जाएगी और फिर आना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना कि मैं जो ये आपको एक चित्र दिखाने की कोशिश कर रही हूं इस संसार का, और संसार में हमारी अवस्था का, और उस अवस्था में ज्ञान कैसे प्रत्याख्यान होता है इसका, उसमें आप मेरे साथ चलने की कोशिश करें।
कभी ये विचार किया कि ये दुनिया में कितना सिस्टम है? मैं व्यवस्था की बात कर रही हूं, अव्यवस्था की नहीं। कौन सी व्यवस्था की बात कर रही हूं? सुबह सूरज निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है, फिर सुबह निकलता है, फिर शाम को अस्त हो जाता है। आज तक सूरज ने अपनी चाल नहीं बदली। आंधी भी आती है, अपना कार्य करके चली जाती है। जो काल चक्र हम जानते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, वो काल चक्र भी अपने नियमित प्रकार से चलता है। हर चौथे काल में 24 तीर्थंकर हो जाते हैं भरत क्षेत्र में, हर विदेश क्षेत्र में सीमंधर रहते हैं, युगमंधर रहते हैं। वो अपनी 20 उसको संख्या को नहीं उल्लंघते हैं। यानी कि हर प्रकृति में, हर पुद्गल का यदि आप देखो तो एक रिपीटेड पैटर्न है, एक साइकिल है हर चीज की। बड़ी बड़ी जो साइकिल्स हैं वो हमको दिखती हैं, जैसे कि सूरज, चंद्रमा, दिन, रात, जैसे कि साल, जैसे कि घंटे, जैसे कि काल, जैसे कि तीर्थंकर। अब कितना बताते, वो कमलाबाई का जीवन तो नहीं लिख सकते हैं ना शास्त्र में, लेकिन कमलाबाई का जीवन भी तो रिपीट होता है कि नहीं होता है? है कोई शास्त्र में इस चीज का उल्लेख? विचार करके बताइए, है कि नहीं? जो होता है वो रिपीट होता है, इसका उल्लेख शास्त्र में है। पंच परावर्तन क्या होते हैं? कितने लोग पंच परावर्तन क्या होता है ये जानते हैं? जानते हैं? काफी लोग जानते हैं। और जो नहीं जानते हो वो अपने अपने पड़ोसियों से इस व्याख्यान के बाद में पूछ लेना। देख लिए ना हाथ कितने ऊपर किए थे। तो पंच परावर्तन में भी जो परमाणु गया होता है वो वापस वहीं का वहीं आ जाता है। जो स्थान से आप एक एक करके बड़े होते हो, हर पंच परावर्तन की बात करो तो यानी कि एक बार फिर आप वहीं से शुरू होते हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ये जो सब भी चल रहा है, ये एक नियमित पैटर्न के हिसाब से, एक व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है। और ये व्यवस्था किसकी की हुई है ये भी मुझे बताइए। ये व्यवस्था हम अपनी इच्छा से ये पंखा चलाते हैं तब ये पंखा चलता है, ऐसे होती है कि ये सारी की सारी व्यवस्था पुद्गल की ऑटोमेटिक रचना है। एक चीज ऐसी नहीं है जो कि यहां की वहां होती है। पुद्गल में सब, पुद्गल की व्यवस्था में सब निश्चित है। जब बच्चा पैदा हुआ था तो आपने उसके आंख, नाक, कान सही जगह लगाए थे ना? माताओं से पूछ रही हूं, है ना? ध्यान रखा था ना कि आंख एकदम अच्छी बीचों बीच इस जगह पे आए, नाक यहां पे आए। लेकिन अपने आप वो सुंदर बच्चा आ गया। यानी कि पुद्गल अपने कार्य करने में पूर्ण सक्षम है। उसे आपकी पराधीनता, इच्छा की या पुरुषार्थ की नहीं है अपने किसी भी कार्य के लिए। कितने लाख का खर्चा होएगा कल आंधी लाने में? कितनी व्यवस्था लगी होगी पुद्गल को? नहीं, पुद्गल की व्यवस्था सहज रूप से संसार में नियमित है। और उस पुद्गल के निमित्त से जितने भी जीव दिख रहे हैं ना इस संसार में, उन सब का भी जो सुनिश्चित क्रम है, उनके साथ भी जो जैसे होना है वो सब भी नियमित है। क्रमबद्ध पर्याय से तो हम सभी परिचित हैं ही। इतनी डिटेलिंग शास्त्र में करी नहीं होगी, लेकिन वहां पे भी इंडिकेशन है कि जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ एक डेफिनेट पैटर्न में नक्की है, नियमित है और वैसा ही हो रहा है। एक बात और बताऊं कि एक चीज तो है जो थोड़ी बदल जाती है। लगाओ दिमाग। धर्म के हिसाब से एक चीज तो है जो बदलती है। हर चीज सेम नहीं हो सकती।
काल पहला वापस आ जाता हो, पर हर चीज पूरी नहीं हो सकती। बताओ कौन? इस संसार चक्र में से कोई चीज है जो बाहर निकल जाता है? हाँ जी, जो सिद्ध जीव होते हैं वो तो निकल जाते हैं, तो वापस कैसे रिपीट होता है? होता है। कैसे होता है? अरे भाई, संसार के चक्र को बैलेंस रखने के लिए जितने जीव सिद्ध होते हैं उतने ही जीव नए यहां पे आ जाते हैं नित्य निगोद से, और इसको वापस बैलेंस आउट कर देते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी आवश्यकता यहां व्यवस्था के लिए नहीं है। यानी कि पूरा दिमाग लगाएं, हम अपना पूरे जोरों से लगाएं और पूरी व्यवस्था को देखें, तो एक बात पक्की है कि ये स्वयं निश्चित है, इसमें मेरे करे कुछ हो सके ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता कि कहीं भी संभावना है। मेरी इच्छा की भी कहीं भी रंच मात्र संभावना हो एक टस से मस करने की, ये मुझे प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आज तक मुझे धूप से बचने के लिए सूरज की चाल चेंज करने की हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे खुद ही अपने आप को ढकना पड़ा है। तो इस बात से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें जो ये दो तत्व हैं, एक पुद्गल की पूरी प्रकृति, एक पुद्गल की पूरी माया, एक ये पुद्गल की पूरी रचना, पुद्गल की पूरी व्यवस्था, और एक उसमें रहने वाले, उसके साथ में उसी क्षेत्र को अवगाहने वाले जीव। उन जीवों को कैसा कर्म बांधना है ये भी नक्की है। वो जीव उस कर्म के फल में कब कैसा भोगेंगे ये भी नक्की है। कौन से जीव का कब उद्धार होगा ये भी नक्की है। कौन से जीव को सम्यक दर्शन होगा, कौन सा जीव कितने भव टिकेगा, सब कुछ नक्की है ना। मुझे पता है आप में से किसी को ये नहीं लगा होगा कि इसमें से कुछ भी नक्की नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब सब कुछ ऑटोमेटिकली यहां हो रहा है, तो मैं जो विकल्प कर रहा हूं वो विकल्प का क्या औचित्य है? जो भी मैं इच्छा करता हूं, जो भी मैं विकल्प करता हूं, जो भी मैं पर में पुरुषार्थ करता हूं, उस पुरुषार्थ का औचित्य क्या है? उससे कार्य क्या होएगा? मुझे ये बताओ। यदि अग्नि गरम है तो अग्नि तो गरम है, वो तो अपना स्वभाव पालन कर रही है। अब मैं यदि विकल्प करूं कि ये अग्नि थोड़ी ठंडी हो जाए, कौन सी अग्नि को ठंडी करने की कोशिश करते हैं हम? अभी नहीं कर रहे हो? ये गर्मी क्या है? ये तो अग्नि है, ये तो स्वभाव है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या विकल्प कर रहे हैं? पंखा खोल के, एसी खोल के, और कुछ नहीं हुआ तो यहां से एक यूं पंखा लेके, एक अखबार लेके हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम उस स्वभाव को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो स्वभाव तो अपने में स्थित है। मैं जो ये विकल्प कर रहा हूं कि ये गर्मी कब खत्म हो, ये विकल्प को मैं भोगता हूं। मैं उस विकल्प के कारण दुखी होता हूं। यदि मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, मैं उसको स्वीकार कर लूं, मैं मान लूं कि आएगा पसीना, तो क्या होएगा? गर्मी में कुछ नहीं होएगा, लेकिन मेरा जो विकल्प है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया ना इसको। तो जैसे ही मैंने अपना विकल्प खत्म किया, वैसे ही देखो बहुत सहजता आ जाएगी।
फिर पंखा चल जाए कि पंखा बंद हो जाए कि ठंडी आ जाए, ठीक है, ये तो होगा सो हो रहा है, तो होने दो। मैं विकल्प क्यों करूं? देखो, ये विकल्पों की बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको बताऊं, मैं अपना स्वयं का उदाहरण दूं। मैं चाय पी लेती हूं। पी लेती हूं का अर्थ क्या कि ऐसा नहीं है कि चाय नहीं पिया तो नहीं चलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि चाय मिल गई तो नहीं पीऊंगी, ठीक है। अब वाकई में मेरे साथ ऐसा होता है कई बार कि ऑफिस में होती हूं तो क्या है, वो आई जाती है चाय टेबल पे, तो आप पी लेते हो सहजता में। लेकिन अब कभी समझो घर पे हूं, अकेली हूं, और मैं सोचूं कि अब चाय पीऊं या नहीं पीऊं। रोज तो पी लेती हूं, इस वक्त आज पीऊं या नहीं पीऊं। तो इस सिचुएशन में मुझे आधा घंटा लग जाता है। तो पूछो क्यों? क्योंकि मुझे ये विचार करना पड़ता है कि क्या मुझे इतना तीव्र विकल्प है पीने का? नहीं है। लेकिन घर में तो सब है ना, तो विकल्प आया है तो पी लूंगी, तो क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे बताओ कि मुझे चाय पी लेना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? हाँ जी, ये पंखों की आवाज इतनी है कि मुझे अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोल दो हाँ पीना चाहिए, ऐसे बोल दो नहीं पीना चाहिए। पीना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं चाय पीऊं या चाय नहीं पीऊं। फर्क इससे पड़ता है कि मैंने आधा घंटा यदि इस बात का विकल्प कर लिया कि मैं चाय पीऊं ना नहीं पीऊं, तो वो मेरी हार है। एक दिन मेरे मन में विचार आया, मैं ऐसे ही रोज विकल्प करती, फिर सोचती, किसी दिन पी लेती और किसी दिन नहीं पीती। एक दिन मुझे पता चला कि पीऊं कि नहीं पीऊं, पता चला कि घर में दूध नहीं है। 2 मिनट के विकल्प में ही पता चल गया कि घर में दूध नहीं है। तो सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा। बहुत आकुलता व्याकुलता हो गई होगी। क्या हुआ? विकल्प खत्म। 1 मिनट के अंदर विकल्प खत्म। कह रहे दूध तो है ही नहीं, ऑप्शन कहां है मेरे पास? तो इसलिए मैंने उस बारे में विचार करना छोड़ा, तो मुझे अगले दिन तक चाय का विकल्प तक नहीं आया। अब आप मुझे बताओ मेरा दुश्मन कौन था? क्या वो चाय का विकल्प था मेरा दुश्मन? वो चाय थी या चाय का विकल्प था मेरा दुश्मन? चाय पी लेता कि चाय नहीं पीता, पंखा मिल जाता, कूलर मिल जाता कि नहीं मिल जाता, बात संयोगों की नहीं है, बात संयोगों के विकल्पों की है। जब बहुत तल्लीनता पूर्वक हम किसी चीज में मग्न हो जाते हैं तो हमें ख्याल नहीं रहता ना कई चीजों का। आपने आज तक कभी सचिन तेंदुलकर को जब उसे पसीने आ रहे होंगे और बैट लेके खड़ा होएगा तब पंखा लेके यूं झिलझिल करते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा? सचिन तेंदुलकर को आदत नहीं हुई कि एसी की। बेचारा गरीब होगा क्योंकि वो अपने उस क्रिकेट के विकल्प में, उसकी तल्लीनता में इतना मग्न है कि उसको उस गर्मी का विकल्प नहीं आता है, उसको उस सेंचुरी का विकल्प आता है। हमारे मुनिराज अपने आप में लीन होते हैं तो उनको अपने आप की इतनी तल्लीनता होती है कि कितनी सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, बात उसकी नहीं है कि गे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बात इसकी है कि उनको उसका विकल्प नहीं आता है। बात मैंने मुनियों की होगी, लेकिन बात अभी यहां पे हमारी भी हो रही है कि क्या मैं उस परिस्थिति में रहते हुए उसका विकल्प नहीं करूं? ऐसा हो सकता है, और उसका विकल्प एक क्षण को आए तो भी उस विकल्प के बाद मैं उसकी आकुलता नहीं करूं। क्या ऐसा हो सकता है? तो अर्थ है कि हो सकता है। दुकान में बैठे हो, ग्राहक सामने हो,
तो गर्मी का, भूख का, सिरदर्द का विकल्प आता है, और यदि आता भी है तो कितनी देर तक टिक पाता है? एक क्षण में आके चला जाता है। तो एक बात जो मैंने इतनी बड़ी ये संसार की, पुद्गल की व्यवस्था की रचना करी, और उसमें ये सारे जो भिंदे हुए जीव हैं उनकी चर्चा करी, तो उसमें एक बात स्पष्ट समझ में आई कि जितने जीव हैं वो अपने जो भी नियम से चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, उसमें जो उनके दुख का कारण है वो व्यवस्था या उनका वो पैटर्न नहीं है, वो अपनी परिस्थितियों का जो विकल्प और उस विकल्प के कारण जो आकुलता है वो उनके दुख का कारण है। हम अपने सारे दुख, अपने सारे टेंशन अपने दिमाग के चारों ओर क्रिएट करते हैं, बुनते हैं। आप समझ रहे हैं कैसे बुनते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं इसको हम? मैं ड्राइव करके जा रही हूं, ट्रैफिक में फंस गई हूं, अरे ये सामने वाला हटा क्यों नहीं रहा है, इन लोगों ने पेड़ नहीं हटाए अभी तक यहां से, ये बार बार ब्रेक क्यों मार रहा है, ये व्यवस्था ठीक क्यों नहीं करते हैं यहां की, ये पुलिस क्यों खड़ी कर दी है, ये सब क्या है? क्या है ये सब? जो मैं शांत स्वभावी एक निराकुल चैतन्य तत्व था, उसने अपने विकल्पों से एक टेंशन क्रिएट कर लिया अपने चारों तरफ, और फिर उस टेंशन से ग्रसित हो रहा है और अपने बाल खींच रहा है। लेकिन ये है किसके हाथ में उस टेंशन को क्रिएट करना, उस टेंशन को खत्म करना? शिखर जी जाना पड़ेगा टेंशन खत्म करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा इस टेंशन को मुझे खत्म करने के लिए? कि भैया तू ये नया बुनना खत्म कर दे, क्योंकि बाकी जो कुछ है वो तो वैसा है, वो तो एक चित्र की भांति है, वैसा ही रहेगा। जब अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, जब पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो तू चेतन होके अपना स्वभाव क्यों छोड़ता है? तू क्यों उनसे अपने रिश्ते का जंजाल बुल रहा है? तू क्यों पर के कर्तृत्व से ये टेंशन क्रिएट कर रहा है? सिंपल सी फिलॉसफी है, सिंपल सा लॉजिक है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं हो सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। तो करना क्या है हमें? पर का जो विकल्प है वो विकल्प मात्र छोड़ दे, तो तेरा पर से सारे रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। हमको पर से जोड़ने वाला कोई और रिश्ता नहीं है, वो ये विकल्प है। किसने बांध रखा है हमें? कौन सी रस्सी है, कौन सी बेड़ी है, कौन सा कर्म और काहे का कर्म? मेरे विकल्प के बिना उस कर्म की नींव हिल जाती है। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, किससे घबरा रहे हैं, किससे जकड़े हुए हैं हम? हमारा दुश्मन कौन है दुखी करने के लिए? प्रकोप किसका है ये? सारे जीवों को इन सारे परद्रव्यों से जोड़ने वाला सिर्फ ये एक शुभ अशुभ विकल्प मात्र ही है। ये विकल्प शुरू मुझसे होता है, ये विकल्प खत्म मुझ में होता है। इसका पर तक और कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब अपने हिसाब से अपनी लाइन से चले जा रहे हैं। एक बार एक पुराने जमाने की बात है, और एक काफिला निकला, और उन काफिलों में 100 ऊंट, 50 बैल, ऐसे पूरा पूरा जखीरा निकल रहा था। अब हर रात को वो अपना तंबू गाड़ते और वहां पर अपने सारे जानवरों को रस्सी से बांधकर सो जाते, और सुबह वापस निकलते अपने जखीरे को लेके। एक बार एक ऐसा ही सेठ था जिसके पास 100 ऊंट थे। उसने 99 ऊंटों को तो बांध लिया, एक ऊंट के लिए रस्सी और
वो क्या बोलते हैं, खूंटा कम पड़ गया। अब उसको टेंशन हो कि मैं इस ऊंट का क्या करूं, क्योंकि ये तो रात में भाग खड़ा होएगा, इसका सामान यहीं रह जाएगा। तो उसने जब ये सब विकल्पों में उलझा हुआ था तो उसके एक साथी ने बोला, जो दूसरे काफिला को लेके था, कि भैया तुम चिंता मत करो, मैं बांध देता हूं। तो वो आया, उसने ऐसे ऊंट की गर्दन के चारों तरफ से हाथ फेरा 4 बार, ऐसे जमीन पे हाथ रखा और ऐसे जोर जोर से किया, ठोका, ऐसे लिया, कुछ हाथ में कुछ नहीं था, हाथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं था, और ऐसे लिया और यूं बांधने का एक्शन किया और उसको बोला भैया जाओ सो जाओ। बोले पागल हो गया है, अंधा है क्या ये ऊंट? बोले मैं कह रहा हूं अगर ये ऊंट तुम्हारा भाग गया तो मेरा ऊंट ले लेना सुबह। तो मान गया कि ठीक है भाई, अपना क्या है, कह रहा है, मान जाता हूं बात, और ये जाके सो गए। अब मेरा आपसे प्रश्न, अगले सुबह आपको क्या लगता है, ऊंट वहां पे मिला होगा कि नहीं मिला होगा? किसको लगता है नहीं मिला होगा? मेहनत नहीं करा रही हूं आपकी, यानी कि सब मानते हैं कि मिला। सही में आपको तो पता है, आप तो भविष्यवक्ता हैं। ऊंट वहां पर था। अब इसने अपनी पैकिंग करनी शुरू करी और सारे बाकी ऊंटों को खोला और सबको बोला चलो। ये वाला ऊंट वहीं बैठा रहा, हिला ही नहीं वहां से। उसको मारना शुरू किया, चल भूत आ गया क्या तेरे सर पे? मार खाली, हिला नहीं वहां से। और उसको खूब किया, फिर उसको बुलाया दूसरे वाले को कि भैया कौन सा मंत्र पढ़ दिया तुमने इस पर, ये तो हिलता ही नहीं है यहां से। तो वो बोला कि अच्छा तुम बताओ, तुमने इसकी रस्सी खोल दी थी? क्या लगता है क्या बोला उसने? बोले मैंने बांधी कब थी? बोले अच्छा, तो वो रात में ऐसे ही रुक गया यहां? तुम समझे नहीं भाई, जिस उसके मान्यता में तुमने रस्सी बांधी थी, उस मान्यता में तुम्हें वैसे ही जैसे रोज खोलते हो अगर नहीं खोली तो वो यहां से नहीं हिलेगा, वो वहीं रहेगा। आपको पता है कि सिर्फ इस ऊंट की बात नहीं हो रही है, बाकी जो 99 ऊंट थे उनकी रस्सी भी कितनी तगड़ी होती है आपको पता है, और वो खूंटे में कितना दम होता है आपको पता है। यदि आप ऊंट की हिम्मत और ताकत के सामने वो खूंटा और रस्सी देखो, वो इतना सा हिलाए ना, खूंटा उखड़ाए और भाग ले रस्सी समेत, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता आपको पता है? क्योंकि उसको पहले ट्रेन किया जाता है। जब पक्के खूंटे से गांव में पक्की रस्सी से जब वो नया नया आता है तो उसको ऐसे बांध के रखते हैं कि वो खूब खींचने की कोशिश करे, लहूलुहान हो जाए, पर वो खुलता नहीं है। उसके बाद उसकी मान्यता, मिथ्या मान्यता जो भी कहो, इतनी पक्की हो जाती है कि जब भी ये खूंटा रस्सी हो तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है और वो अपने हथियार डाल देता है। तो इसी तरीके से उस ऊंट का उसी प्रक्रिया से जब रस्सी खोली गई, ना रस्सी थी ना कुछ खूंटा था, पर नाटक किया गया खोलने का, तो वो ऊंट बहुत ही प्यार से खड़ा हुआ और चल पड़ा। सब समझदार लोग हो, चेहरों से दिख रहा है कि समझ गए हो क्या बात है। हम में से कितने ऊंट यहां बैठे हैं? हाथ ऊपर कर लो, आवाज तो मुझे आएगी नहीं ज्यादा। नहीं करोगे? भैया अगर हम ऊंट नहीं होते तो अभी मोक्ष में होते। हम बंधे क्या हम नहीं बंधे हैं? मुझे बताओ, वो ऊंट बंधा था या वो ऊंट नहीं बंधा था? मान्यता में बंधा था, वस्तु स्वरूप से नहीं बंधा था। मुझे बताओ ज्यादा मुश्किल क्या है, वस्तु स्वरूप के बंधन खोलना या मान्यता खोलना?
की बात। मेरे को तो ऐसा लगता है कि वस्तु स्वरूप खोलना ज्यादा आसान है और मान्यता सबसे मुश्किल है। सही बोल रही हूं? कैसे? अरे भैया, वस्तु स्वरूप में जब वो पहले बंधा था और उसने खूब अपने आप को हटाने की कोशिश करी, ऐसे वो 99 ऊंट जो अभी सच्ची में बंधे हुए दिख रहे हैं और अपने आप को उस वस्तु स्वरूप की वजह से बंधे हुए मानते हैं, वो वस्तु स्वरूप खोलना चाहें तो 2 मिनट में भाग सकते हैं। पर बुरी बात यह है कि वो वस्तु स्वरूप के अलावा जो मान्यता में कूट कूट के भर दिया गया है हर ऊंट के कि तू इसको उखाड़ नहीं सकता है, उस मान्यता के कारण वो नहीं निकल पा रहा है। तो वस्तु स्वरूप से निकलना आसान है, लेकिन मान्यता से निकलना मुश्किल। आप कहोगे हमने यही तो कहा था। अरे भाई, यदि आप उस ऊंट की बात करते जो मान्यता से तो फ्री है लेकिन बाहर से बंधा हुआ है, तो वो मेहनत करेगा तो एक दिन निकल जाएगा। है ना बात पक्की? तो हमारे जो ये बंधन है वस्तु स्वरूप के, वो जो पुद्गल 8 कर्मों के, कर्माण शरीर के, जो भी हम मानते हैं, वो तो एक फिर भी अदृश्य है बंधन। बाकी भी हम बहुत बंधन मानते हैं, परिवार का, समाज का, जिम्मेदारियों का, बच्चों का, ट्रैफिक का, संस्था का, पढ़ाई का, मंदिर का, स्वाध्याय का, पुण्य का। अपने अपने सारे दिमाग के ऊपर जिन जिन चीजों के बोझे लेके हम फिरते हैं, हर एक के बारे में सोच लेना। ये सारे बंधन ये असली होते तो मैं उपवास करके शरीर को हटा के कुछ ना कुछ करके निकाल लेता। पर असली बात तो ये है कि ये सारे बंधन मेरी मान्यता के हैं। और मान्यता में गजब की बात यह है कि बाकी के बंधन मेरे हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन मान्यता तो मेरे हाथ में है ना। मान्यता है किसकी? मेरी। मान्यता को बदलना है तो मुझे क्या करना है? अपनी मान्यता को बदल लेना है। उस ऊंट को यदि हम चाहते हैं कि हम हाथ से तो खोले नहीं और फिर भी वो भाग जाए, तो वो कैसे हो सकता है संभव? वो यदि मान ले कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, तो ये ही उसका मोक्ष है। वो ज्ञान, वो श्रद्धा नहीं उसका मोक्ष है। उसके अलावा कोई और उसको अन्य कार्य इसके लिए करना नहीं है। ऐसे ही इस जीव को अपने आप का पर से जो भेद विज्ञान है, ये ज्ञान, ये श्रद्धान ही सर्वप्रथम अपने आप को पर से और पर के विकल्प से मुक्त करेगा। और फिर जब ये गाथा की उत्थानिका में चर्चा चली कि आप ये बताओ कि जब मैंने ये भेद विज्ञान की बात समझ ली है, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात समझ ली है, तो अब मुझे क्या करना? इस पर का प्रत्याख्यान यानी त्याग कैसे करना? तो इस गाथा में ये जवाब आता है कि जिस ज्ञान से तूने स्व को और पर को भिन्न जाना था, उसी ज्ञान से ही पर का प्रत्याख्यान भी होगा। इसके लिए कोई और अन्य ज्ञान की या कोई अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। जोड़ा था मैंने विकल्पों से, मैंने मान लिया कि विकल्प करने का फायदा नहीं है और मैंने विकल्प को छोड़ दिया, और बस यही तो मोक्ष है। कहना आसान है, लेकिन प्रिंसिपली यदि आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि मेरे साथ हो क्या रहा है इस संसार में, मेरे आकुलता और इस दुख का कारण क्या है इस संसार में, तो वो हमारे बुने हुए विकल्पों के अलावा रंच मात्र भी और कुछ नहीं है। तो बोले कि तो फिर
ये व्रत उपवास क्यों कराते हो भैया? शरीर को सुखाते हो, नग्न दिगंबर दशा धारण करवाते हो। हम तो भाई अपने एसी महल में बैठकर विकल्प छोड़ देंगे। विकल्प भी तो छोड़ना है, आपने थोड़ी कहा है कि कुछ और छोड़ना है। तो तकलीफ क्या है इसमें, मुझे ये तो बताओ। यहां हम यूं बैठे और ये हमने विकल्प छोड़े। ये व्रत उपवास से फायदा क्या होता है भैया? जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे पास तो घर में दूध ही नहीं है, वो दूध नहीं होना मेरे चाय के विकल्प को खत्म करने का कारण बना। ऐसे ही ये सारे जो हमें पर में व्रत उपवास आदि दिखते हैं, वो विकल्प खत्म करने के साधन हैं। सुबह से उठ के हमें लगेगा कि अब हम 9 बजे नाश्ता कर लें, 11 बजे 12 बजे खाना खा लें, तो विकल्प आएंगे ना हर चीज के। वो बोलते हैं खाना का विकल्प छोड़ना है तो उपवास रख लो। शरीर काटना थोड़ी हमारा उद्देश्य था, उद्देश्य था विकल्प काटना। तो ये सारा कार्य की शुरुआत विकल्पों से, ये सारे कार्य की पूर्ति विकल्पों से, ये सारा कार्य ज्ञान में ही हो रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये तो स्पष्ट ज्ञान और श्रद्धान से ही रिलेटेड है, और इनके शब्दों में ही ज्ञान श्रद्धान पड़ा है। तो अगला प्रश्न ये आना अनिवार्य है कि सम्यक चारित्र के लिए तो कुछ हमें करना होगा, वो हम कैसे करेंगे? तो ये जो विकल्प से तुमने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, विकल्पों को खत्म करके जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, उस श्रद्धान की ही निरंतरता, उस श्रद्धान की ही कंटिन्यूटी, जिसमें कि हर प्रैक्टिकल दिन रात मुझको जो संयोग मिलते हैं, उन हर संयोग में अपने विकल्पों को लंबाने की जगह भेद विज्ञान पूर्वक मैं उसको ज्ञेय बना लूं अपने ज्ञान का, उसमें जमू रमू नहीं, सहज भाव से बस जान लूं, ये ही सम्यक चारित्र है। जो साधुओं के भी जब श्रेणी चढ़ रहे होते हैं ना, और श्रेणी चढ़ते वक्त आपको क्या लगता है, पर का जानना होता होगा कि नहीं होता होगा? अगर गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उपसर्ग हो, तो वो ज्ञान का ज्ञेय बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। श्रेणी चढ़ते वक्त की बात कर रही हूं, जब शुद्धोपयोग की निरंतरता चल रही है, जिस 48 मिनट के बाद या 48 मिनट के अंदर अंदर उनको मोक्ष होने वाला है, मैं उस वक्त की बात कर रही हूं। क्या उस वक्त पर ज्ञेय बनता है या नहीं बनता है? जो लोग नहीं कह रहे हैं वो हाथ ऊपर करें। बहुत लोग नहीं कह रहे हैं। पर ज्ञेय बनता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। जब आत्मा अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है किसी भी परिस्थिति में, ना संसार में ना मोक्ष में, तो संसार और मोक्ष के बीच का जो ये हिस्सा है उसमें क्यों छोड़ देगा भाई? शास्त्र में लिखा है कि पर ज्ञेय बनता है। हाँ लिखा है ना, लिखा है ना। अर्थ से अर्थांतर होता है, लेकिन उसके होते हुए भी पर ज्ञेय मात्र रहता है। वहां पे उसका विकल्प उसको ज्ञेय रूप से जानता है, विकल्प नहीं होते उस बारे में। उसकी ना कोई आकुलता तो है ही नहीं, पर उसका विकल्प भी नहीं लंबाता। अगर कुछ लोगों को यह प्रश्न आ रहा हो कि ऐसा कब होता है, तो जो करण के परिणाम है, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, उसकी व्याख्या आप लोग देखना। मेरे पास इतना समय है नहीं, वरना मैं वो भी समझाती। उसमें एक अर्थ से दूसरे अर्थ को भी जानता है, अर्थ परिवर्तन होता है। कर्णानुयोग के हिसाब से यह बात सिद्ध है और लिखी हुई है।
लेकिन वो ऐसा जानना नहीं होता है कि मैंने आपको देख लिया, फिर आपको देख लिया, फिर आपको देख लिया और अंदर ही अंदर मेरे कुछ मोक्ष भी हो जाएगा अभी 48 मिनट होते होते। ऐसे नहीं होता। वो पर का जानना ऐसा जानना होता है कि वो ज्ञेय मात्र से आप जान भी लेते हो, लेकिन उसकी कोई विकल्प लंबाता नहीं है, यानी कि उसका कुछ भी आपको अपने जो मति ज्ञान के भेद है ना, अवग्रह इहा अवाय धारणा, तो वो अवग्रह होके रह जाता है, इहा अवाय धारणा कुछ नहीं होता है। लेकिन पर का जानना होता है। तो दुश्मन मेरा पर का जानना नहीं है, तकलीफ मुझे पर के जानने से नहीं है, वो कार्य स्वयं का जो उस विकल्प को काट के निरंतरता पूर्वक चल रहा है, वो ही सम्यक चारित्र है और वो ही मोक्ष का कारण बनने वाला है। इसलिए प्रॉब्लम हमारी ज्ञान की नहीं है। इस पूरी पुद्गल रचित दुनिया में जो मुझे दिख रही है, इस पूरी दुनिया में जो जीव तत्व भी मैं मेरी बात करूं, तो मुझे मात्र पहले तो ये जानना है कि जो कुछ हो रहा है इसमें मेरे विकल्प से कुछ नहीं होना है, क्योंकि सब कुछ एक चक्र की भांति अपने आप घूम रहा है। इसमें मेरा भी घूमना एक उसी नियम से नक्की है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए जो मैं ये फालतू के व्यर्थ विकल्प करता हूं, ये विकल्प को मैं त्यागूं, क्योंकि जब हर पुद्गल अपने स्वभाव में लीन है, हर द्रव्य अपने स्वभाव में लीन है, तो जीव ही व्यर्थ अपने उपयोग को पर में डाल के अपना संसार क्यों बढ़ाए। और मैं अगर अपने आप को उस भेद विज्ञान पूर्वक उस ज्ञान से पर को ये जान लूं कि ये मेरा कर्ता नहीं है, मैं पर का कर्ता नहीं हूं, ये ही पर का त्याग है। और इसे ही कहते हैं ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हमें वहां पे उठकर कुछ फिजिकली उठा के हटाना नहीं है। वस्तु में सब स्वतंत्र हैं। यदि बंधे होते तो आज तक किसी का मोक्ष हुआ नहीं होता। जितने भी मोक्ष आज तक हुए हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि वो मूलतः बंधे हुए नहीं थे। ये ऊंटों की टोली यदि वो लालची बन जाए सेठ और अगली बार से बोले कि मैं जो ये 99 लोग और ऊंट है ना, फालतू में क्यों इसका रस्सा और खूंटा ले लेके ढोऊं, मुझे तो चाबी मिल गई इनको बांधने की। हर ऊंट को मैं तो ऐसे ही करूंगा और बांध दूंगा और ऐसे ही करूंगा और खोल लूंगा। तो अब ऊंट का क्या कर्तव्य है? ऊंट का कर्तव्य है कि देशना लब्धि जैसे ही प्राप्त हो कि मैं मूलतः तो बंधा नहीं हूं, अपनी मान्यता को ठीक कर लूं और मेरा कार्य यहां पे हो जाएगा। तो सारा संसार और सारा मोक्ष, इन दोनों के बीच की कड़ी जो मेरे मान्यता का बंधन है, मेरे विकल्पों का बंधन है, ये एक चीज का मैं त्याग करूं तो मेरे ज्ञान से ही पर का प्रत्याख्यान हो जाएगा और कुछ बाहर जाके करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ये बहुत ही सहज और सरल हमारा मोक्ष मार्ग है और पूर्णतः स्वाधीन है, जहां पे जो करना है वो मुझे अपने आप में करना है। इस काम में कोई पर मेरी सहायता कर नहीं सकता है। तो हम स्वयं इस पुरुषार्थ को अपने अंतरंग में ही करें और जल्द ही इन बंधनों से छूटें। इसके साथ में आज का व्याख्यान समाप्त।